का प्रेम प्रसंग को दिखा देना आप लोगों का मकसद नहीं था। मुझे कहना सिर्फ इतना था कि देखिए कहीं ना कहीं किसी के वजह से किसी की जान चली जाती है और आजकल पता नहीं लोग किस तरह का प्यार करते हैं कि आखिर मिलना जुलना प्यार में ज़रूरी होता है, इन सब बातें। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और देख रहे हैं अभी मैं मुजफ्फरपुर ज़िला के साहेबगंज में हूँ और यहाँ पर एक बार फिर से इंसानियत कहे तो शर्मसार हुई है और एक अभिषेक नाम के लड़के की हत्या हो गई है। इसी घर का वह लड़का था और आज से करीब 10 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है और यहाँ पर जिस लड़की के साथ प्रेम था वह लड़की इसी घर में रह रही है। हम उनके परिवार वालों से बात करेंगे और उसके बाद उस लड़की से भी बात करेंगे कि आखिर यह प्रेम प्रसंग में कैसे हत्या हो गया और एक लड़के का जान चला गया। एक परिवार आज अपने बेटे के लिए रो रहा होगा और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। इन सभी सवालों को पूछने के लिए हम लोग पहुँचे हैं साहेबगंज। यहाँ पर लड़के का परिवार है और उनकी प्रेमिका भी है यहीं पर, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनुष्का कुमारी। अच्छा, आपका कब से प्रेम प्रसंग चल रहा था? दिसंबर से। दिसंबर से? जी। मतलब अगले साल 1 साल का समय हो गया है। जी। हत्या आखिर कैसे हो गया? कितना तारीख को हुआ था सर? 25 तारीख को 25 तारीख को। जी। अच्छा, क्यों आखिर किसने हत्या कर दिया? आखिर क्या कारण था कि हत्या कर दिया गया आपके प्रेमी? ये गए थे शादी में 25 तारीख को नाइट में, मेरे घर के उस साइड शादी था, उसी में गए थे तो न्योता करके आए। उसके बाद ही हमसे मिलने के लिए आए थे। तो मेरा छोटा वाला भाई है, फर्स्ट बार गया तो चप्पल पहन कर गया और सोने के समय आया 12-1 बजे के आसपास तो जूता के लिए आया। तो वही अभिषेक को देख लिया तो होता है ना, अपनी मैं बहन से पूछूँ ये कैसे है तुम्हारे रूम में है, तो हमसे कुछ नहीं पूछा। एक बैग भाई के पास फ़ोन किया, वो भी नहीं पूछा सर कि इसलिए बुला रहे हो, मैं शादी में जा रहा हूँ या शादी में हूँ, वो भी नहीं पूछा। एक बैग आया तो बोल रहा अभिषेक था, हाँ तो किस लिए आए हो, और पता नहीं टांगी घर में से लेकर आया, एक बैग वार करने लगा। शादी में आपके घर के सभी लोग गए हुए थे या सिर्फ आपका भाई गया? नहीं, 2 आदमी, जो मेरा छोटा बड़ा वाला भाई है वो बोले शादी में जा रहे हैं, लेकिन जब मेरा छोटा वाला भाई फ़ोन किया ना तो वो शादी में नहीं था और उसको आते समय भी नहीं लगी, 1 से 2 मिनट लगी होगी या नहीं भी लगी होगी और वो वहाँ पे हाजिर हो गया। घर में आपके कौन कौन रहते थे? मैं, मेरी छोटी सिस्टर और दोनों भाई और एक दादी थी। भाई आपसे बड़े हैं या छोटे? सबसे एक बड़े हैं, एक हमसे छोटे हैं। दोनों लोग यहीं रहते हैं? जी। किस क्लास में है आपका बड़ा भाई? BA पार्ट 2 में होगा। अच्छा, और आप किस क्लास में हैं? इंटर में। इंटर में। इस साल परीक्षा एग्जाम है आपका? जी। और अभिषेक किस क्लास में था? BA पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने आया था। आप लोगों का आखिर 1 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग, तो आखिर मुलाकात कैसे हुई थी आप लोगों की? जैसे मेरे भाई से दोस्ती भी चलती थी बड़ा वाला से, तो आते जाते थे तो वैसी चलती थी और हम पढ़ने आते जाते थे तो उसमें भी होती थी। अच्छा, ठीक है, आप प्रेम करती थी, अच्छी है, प्रेम करना चाहिए, लेकिन फिर घर में बुलाने का क्या ज़रूरत था? आपकी वजह से आपको नहीं लगता है कि आपकी वजह से एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, एक परिवार ने अपना लड़का खो दिया? ऐसे हम लोग घर के बाहर भी मिलते थे या घर में भी मिलते थे या पढ़ने आते जाते थे उसमें मिलते थे, लेकिन इतना दिन मिले ऐसा कुछ नहीं कांड हुआ। आखिर जिस दिन डीजे वीजे बज रही थी उसी दिन ऐसा कांड हुआ। मेरा सवाल वह नहीं था। मेरा पूछने का मतलब है कि आखिर आपने घर में बुलाया, आपने ही ना बुलाया था या फिर वो खुद से गया था? नहीं, मैं 2 दिन पहले बोली थी, मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, मेरे घर ये गए थे, हम लोग कैसे बातचीत कर पाएंगे। तो अच्छा तुम्हारे गांव में एक शादी है उसी में आऊँगा तो मिल लेंगे, बातचीत कर लेंगे। ऐसे मैं तो दिल्ली जाने ही वाला हूँ, 30 तारीख को जाने वाले थे। फ़ोन आपके पास नहीं है? नहीं। किस 1 साल से फिर कैसे बात हो रहा है? वो भी पढ़ने जाते थे, उस समय इंटर में पढ़ते थे, इंटर की एग्ज़ाम देने वाले थे और मैं मैट्रिक में पढ़ती थी, उसी समय से हुआ। एक ही कोचिंग में पढ़ते थे आप लोग? जी। उस दिन मतलब 1-2 दिन पहले आपके घर भाई से मिलने गए थे, तब आपने बोला था कि जिस दिन शादी है उस दिन आना है? नहीं, उनको मतलब कार्ड आई थी ना, जिस दिन शादी थी उस दिन में गए थे मेरे भैया के पास, तो वो नहीं थे। तो कुछ आदमी प्लान बनाए और जो देखे थे इधर से, इधर एक धीरज नाम के लड़का है, उसका दुकान है जंगल में, वही देखता था सा ये 4-5 दिन से कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। उसी ने मेरे भाई को बताया हो और सब मतलब प्लान बनाकर उसको मारा हो। अभी आपके घर के लोग कहाँ हैं? घर के लोग घर ही पे होंगे, छोटी वाली सिस्टर और दादी होगी। अच्छा, हत्या करने के पीछे कितने लोग हैं आपके परिवार से? आपके परिवार के लोग ही ना किए हुए हैं? कितने लोग थे? जी, कौन-कौन था? मेरा दोनों भाई था
और दुकान वालों को पकड़िए तो पता चल जाएगा। दुकान वालों तो वही तो बताया होगा ना से हाँ तुम्हारे घर पे ये लड़का जाता है या फिर मेरे दुकान पे रुकता है, वहाँ पे जाके बाइक लगाता है। धीरज नाम को लड़का को पकड़िए। और एक तो मेरा छोटा वाला भाई, वो भी वहाँ पे शादी से रच को वहाँ पे रखा गया है। कितना बजे रात को देखा था आपका भाई? टाइमिंग क्या हो रहा था? टाइम तो मैं नहीं बता, लेकिन 12-1 बजे तक मार दिया था उसको। आप उस समय कहाँ थे? तो मैं उस समय घर में बंद थी। और घर में नहीं ना मारा, हम्म, घर के बाहर जाके पीछ पे मार, रोड पे मारा। अच्छा, मार के वहीं पे छोड़ दिया गया? मार के नीचे मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के बॉर्डर के पास फेंक दिया। फेंक दिया। कब डेड बॉडी कब मिला? आगा सुबह पर बाइक का हल्ला हुआ और 9:30-10 बजे 10:30 के आसपास उनका डेड बॉडी मिला। अच्छा, ठीक है, सब कुछ हुआ, एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, बहुत दुख की बात है। इस कहीं ना कहीं आप इसका जिम्मेदार हैं। साफ तौर पे अगर मैं कहूँ, मैं इन सब चीज़ों का बढ़ावा नहीं देता हूँ। पहला बात, मेरे आने के पीछे इनका प्रेम प्रसंग को दिखा देना आप लोगों का मकसद नहीं था। मुझे कहना सिर्फ इतना था कि देखिए, कहीं ना कहीं किसी के वजह से किसी की जान चली जाती है। और आजकल पता नहीं लोग किस तरह का प्यार करते हैं कि आखिर मिलना जुलना प्यार में ज़रूरी होता है। इन सब बातों को आजकल के बच्चे नहीं समझ रहे हैं, जिसके वजह से कई आपको प्रेरणा कहाँ से मिला इन सब का, ऐसा करने का, घर में बुलाने का? ऐसा कौन कहाँ से देख के आप सीखा? आपने खुद से तो नहीं पता होगा कि बुला कर मिला जाए? नहीं, कुछ तो नहीं पता। मैं 1 जनवरी को उनको गिफ्ट देने के लिए बुलाई थी। ऐसा नहीं है कि मेरे ही साथ ऐसा हुआ है। बाकी अभिषेक जब से दुनिया छोड़ के चला गया, तब बाकी कितने लड़कियों के साथ हो रहे, लेकिन कानून ऐसे ढीला से लिया। अगर टाइट रहती ना तो ऐसे किसी के भी साथ ना होता। इसमें कानून का दोष कहाँ से आ जाता है? ठीक है, हत्या करना गलत बात है, मैं इस सब ऐसा नहीं बोलूँगा किसी को मार दिया जाए पकड़ करके, लेकिन अगर आपके घर में कोई 12 बजे रात को जाता है, 1 बजे रात को जाता है, अगर कोई वो भी किसी के बहन के साथ कमरा में पकड़ा जाता है, तो लोग क्या करेंगे आप बताइए? आप वो लोग उसको तो छोड़ देंगे ना, उसको मारे पीटे छोड़ देंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी बहन से ना पूछना उसका हक था। ये नहीं से कि मेरे ही प्रेमी थे, बड़ा वाला भाई को तो वो दोस्त था ना, तो एकदम पूछना चाहिए ना, हाँ भाई दोस्त तो ऐसा क्यों कर रहे हो, चाहे तू ऐसी क्यों कर रही है, उसको पूछना हक बनता था ना। पहले पूछना चाहिए था। हाँ, तो पूछना हक बनता था ना, वरना नहीं पूछता, कुछ भी नहीं करता, हम लोग को मारता, घर में बंद करके रखता, या फिर घर के ऐसा नहीं। हम लोग 2 कास्ट थे, एक कास्ट थे, शादी भी हो सकती थी ना। आप लोग एक ही कास्ट के थे? जी, तो ऐसा कुछ नहीं पूछा, एक बैग वो वार करने लगा। इसका मतलब क्या? जैसे फर्स्ट बार देखा था आगे से वार करो, तो पीछे से वार क्यों किया? और फिर पीछ पर ले जाने के बाद वहाँ पे हत्या ही कर दिया। आपका भाई के साथ और कौन लोग था? मेरे आँख के सामने तो वही थे, लेकिन मेरे हिसाब से 2 आदमी से हत्या नहीं हो सकता है, 4-5 आदमी और कहाँ थे। अच्छा, ठीक है। यहाँ आप लोगों की शादी हो गई थी? शादी आप लोगों का हो गया था? अभिषेक से आपका शादी नहीं हुई थी। नहीं हुआ था। कितना साल आपका उम्र है? 18 वर्ष। अभिषेक का कितना उम्र था? 20 से 21 वर्ष। 20 साल। आप मतलब अभी मतलब नाबालिग ही थी कहा जाए तो, या क्योंकि अब सरकार ने 21 साल कर दिया है शादी का उम्र लड़कियों का। भारत सरकार ने 21 साल कर दिया, पहले 18 था, अब 21 कर दिया गया है। आप नाबालिग थी, तो आप लोगों का शादी भी नहीं हुआ था, फिर आप इस घर में किस हक से रह रही हैं? मैं जैसे अभिषेक का लास्ट इच्छा यही था कि हाँ अगर उसका मुझे कुछ हो जाए तो इंसाफ दिलाना। उनकी लास्ट इच्छा यही थी, और मैं इंसाफ के लिए वहाँ से यहाँ भाग कर आई हूँ। इंसानियत के नाते मैं यहाँ पर रह रही हूँ। ठीक है, अगर इंसाफ मिल जाता है तब आप कहाँ जाइएगा? आपके घर के लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे? घर के लोग नहीं घर करेंगे। के लोगों ने भगा दिया आपको, या फिर आप खुद से यहाँ आएंगे? मैं खुद से आई हूँ। जी। जब इंसाफ मिल जाएगा, अगर मिल जाए तब, क्योंकि ऐसा मामलों में इंसाफ मिलता नहीं है, कई जगहों पे आपने देखा होगा, इंसाफ नहीं मिला तब क्या कीजिएगा? ऐसे कैसे हो सकता है इंसाफ नहीं? हम इंसाफ के लिए जहाँ जाना पड़े वहाँ पे मैं जाने के लिए रेडी हूँ। ऐसा नहीं इसमें पीछे, इंसाफ मैं तो दिला कर रहूँगी, या तो जीऊँ या तो मरूँ। इंसाफ तो दिलाना मेरा काम है, फ़र्ज़ बनता है ना, मैं इंसाफ दिला कर रहूँगी। अच्छा, अगर आपके ही भाई को, जिसके साथ आप भाई के साथ कई सालों से रह रहे थे, उससे भी तो आप प्यार करती होगी, उसी को सज़ा अगर दिलवाना भाई चाहते? रहता ना तो किसी बहन की मजबूरी समझता। ये नहीं से एक मेरा भाई था, उसका भी तो दोस्त था ना, तो मजबूरी समझनी चाहिए ना। हाँ मेरी बहन के साथ में चलो एक ही कास्ट है या पूछताछ करते हैं, तो ऐसा नहीं किया। वो भाई एक कसाई है, कौन जानता है। मतलब कहने का मतलब है कि भाई आपका जो किया है बहुत गलत किया, और उसको भाई नहीं मानती है? बहुत गलत किया। भाई उसको नहीं मानती है? नहीं, अगर मानती, अगर वो मेरे को बहन अपने मानता, मैं उसको भाई मानती, जो भी है, तो मैं तो अपना फर्ज निभाती, तो चलो वो मेरा भाई, लेकिन मैं नहीं जानती तो एक बैग ऐसा कर देगा। सजा होगा उसको अगर पकड़ा जाता है, तो फिर आपको अच्छा लगेगा? जरूर अच्छा लगेगा। आप चाहते हैं कि उसको सजा हो? जी, सबको अच्छा लगेगा, जो देख रहे हैं सबको अच्छा लगेगा ना। किसी का बेटा ना खोया है। सही बात है, बेटा खोया ऐसा नहीं से वो किसी से प्यार वार नहीं करता, वो भी तो किसी लड़की से करता होगा ना।
वो भी एक से ना 10-10 करता है। मैं अपने आँख के सामने देखी हूँ। ऐसा नहीं सती सवित्री है, एक बहन ही गलती है, जिसमें बहन कुछ ऐसा निगेटिव के साथ नहीं पकड़ी गई थी। पूछना उसका फर्ज बनता था ना। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपका भाई भी इन सब इससे एक से ज़्यादा लड़कियों से, बहुत सारे लड़कियों से बात बहुत करता सारे है। लड़कियों से, जितने लोग सफाई दे रहे, मेरी दादी वहाँ पे आज सफाई दे रही से खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के कुछ नहीं। 10 कट्ठा ज़मीन के लिए 10 के बीघा ज़मीन है तुम्हारे पास, लेकिन खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। और उस समय कहाँ थी जो बोल रही है एक नहीं 1000 लड़के से बात करती, तो उस समय वो कहाँ थी? उसका समझाना मेरा उसका फर्ज बनता था ना। हाँ मेरी पोती है, बेटी है, इस रास्ते पर नहीं जाने दूँ। उस समय कहाँ थी? समय नौटंकी है, झूठ और सच बोल रही है। पुलिस मेरे मर्जी चले तो पुलिस उससे भी गिरफ्तार करे मेरी दादी को। आप पे बहुत गंदा गंदा ब्लेम लगा रही हैं कि कई सारे लड़कों के साथ अफेयर था, बहुत लड़कों से बात करती थी, बुलाती थी, ऐसा कुछ? उसका भी इसमें हाथ है, उसको भी पुलिस उठा कर ले जाए वहाँ से। वो अपने आँख के सामने देखी, लेकिन हर एक बयान बदल रही है। लगातार बयान दूसरा जी मैं दे रही है। प्रशासन से यही चाहती हूँ उसको भी बुढ़िया को घर में से उठा कर ले जाए, उससे भी पूछताछ कराए। 80 साल के बूढ़ी होकर किसी के वंश को बचा नहीं सकती, लेकिन हत्या करवा सकती है। मतलब उनको बचाना चाहिए। जी बचाने गई तो बोला हट वरना मार देंगे, तो उसको लेट जाना चाहिए ना। अपना बेटा अपने पोता के लिए बोल रही है इसे, नहीं मेरी पोती गलत थी तो पोती के सजा दो। पोती उसको काट कर, एक जो 10-15 किलो के वजन नहीं उठा सकती, वो 55 या 60 किलो का वजन कैसे उठा सकती है? मैं उसको मार के घर से उतना दूर कैसे फेंक सकती हूँ? मैं प्रशासन से ये चाहूँगी उसको भी उठा कर ले जाए, उससे भी पूछताछ करे। अच्छा, करवा सवाल मैं लगातार कर रहा हूँ और करूँगा, क्योंकि देखिए आप जो भी हुआ है गलत हुआ है। एक लड़का चला गया, कहीं ना कहीं नादानी था कि क्या था, आप सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन कहीं ना कहीं चला गया। अच्छा, ये जो भी हो रहा है इन सब चीज़ें होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर जो भी लड़कियां प्यार कर रही है अपने मम्मी पापा से बता दे हाँ मैं प्यार करा, मम्मी पापा उसके प्यार का मतलब समझे तो प्यार करे, नहीं समझे तो प्यार करना छोड़ दे। आपने बताया था अपने मम्मी पापा को? नहीं मेरे मम्मी पापा डेट करे, मैं पापा से बताने वाली थी, बताइए रही थी कुछ। पापा को तबीयत खराब हुआ तो मैं नहीं बताई। आपके पापा हैं अभी? नहीं, दोनों मम्मी पापा दोनों डेट कर गए हैं। और घर में और कोई नहीं था जिम्मेदारी जिससे आप बता सकते? नहीं कोई नहीं था। देखिए अब मतलब भावुक करने वाली बात है कि इनके मम्मी पापा नहीं हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इन्होंने नहीं बताया। एक अच्छी बात इन्होंने कहा कि अगर आप किसी लड़के से प्यार करते हैं, अगर लड़की हैं और लड़का है किसी लड़की से प्यार करते हैं, तो अपने माता पिता को ज़रूर ये बातें साझा कीजिए। अगर माता पिता राज़ी ना हो, अगर अदर कास्ट की लड़की है या लड़का है, तो आप नहीं कीजिए। अगर वो मना करते हैं तो, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा प्यारा इस धरती पे कोई नहीं है, क्योंकि आपसे ज़्यादा किसी लड़के और लड़की से 9 महीने से ज़्यादा उसकी माँ जान रही होती है, उसका पिता जान रहा होता है आपको, क्योंकि वो लोग कभी गलत नहीं बता सकते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं। अच्छा ठीक है, अब आप इस घर में कब तक रहेंगी? जब तक इंसाफ न मिले तब तक मैं तो रहूँगी ना। इंसाफ मिल जाएगा तब कहाँ जाइएगा? अभी मैं नहीं सोची हूँ कहाँ जाऊँगी, लेकिन अपने घर छोड़कर मैं कहीं पे भी रह सकती हूँ। अपने घर नहीं जाइएगा? नहीं कभी नहीं जाऊँगी। वो घर है, वो तो गुंडा मवाली का घर है ना। अगर घर रहता किसी के साथ, किसी बेटे के साथ ऐसा नहीं करता। अच्छा, आप पे कहीं इसके पहले भी तो घर वाले कहीं दबाव नहीं ना बना रहे थे कुछ, क्योंकि आपके मम्मी पापा नहीं हैं? इतने दिन से नहीं बना रहे थे, लेकिन जो दुकान वाला बताया ना 4-5 दिन से देख रहा था वहाँ पे बाइक लग रहा है, उस दुकान वाला को पकड़ा जाए, उससे भी पूछताछ किया जाए। देखिए अब क्या कहें, हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता इन सब जगहों पर कि क्या कहा जाए, लेकिन बस इतना कहूँगा कि कोई भी लड़का गलती किया उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए थी। अगर आपके घर में जाता है तो सज़ा मिले, लेकिन जान से नहीं मार सकते आप किसी को भी। बेटे को, किसी का लड़का है, उसको समझना चाहिए था आपको, उसके लिए कानून था, कोर्ट था, कचहरी था, लेकिन जान से मार दिया गया। काफ़ी गलत, निंदनीय घटना है और प्रशासन से मेरा आग्रह होगा कि एक परिवार के बेटे को इंसाफ मिले। और आप कितना सहमत था इनकी बातों से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक लड़के के इंसाफ मिलना चाहिए, उस लड़के के माता पिता को खासकर। इनको तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस हत्या के पीछे आपकी गलती ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि आपने उसे नहीं बुलाया होता तो उस लड़के की हत्या नहीं होती। इस बात को मानती हैं? जी मैं मानती हूँ, लेकिन मैं उन्हें फर्स्ट बार नहीं बुलाई थी, कितने बार बुला चुकी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही होता है कि अक्सर हम लोग गलतियां करते जाते हैं और जब तक हमें कोई कठोर ठेस ना लगे तब तक हम सीख नहीं पाते हैं। चलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस लड़के के माता पिता को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी लोग इस घटना में शामिल हो उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो को शेयर करके पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।